नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके इतिहास के लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आपको 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह आज का हमारा छठा वीडियो है। पहला क्वेश्चन है 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? पहला है 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो यही जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? पहला है अशोक, दूसरा बिंदुसार, तीसरा बृहदत्त और चौथा चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किस सन में बंबई में हुई थी? पहला है 1865, दूसरा 1867, तीसरा 1871 और चौथा 1869। तो बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये 1867 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे, यानी महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, यह जनवरी महीने में किस सन में भारत लौटे? पहला है 1919, दूसरा 1915, तीसरा 1911 और चौथा 1917। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया? पहला 1915 ईस्वी, दूसरा 1910, तीसरा पहला है 1615, दूसरा 1610, तीसरा 1624 और चौथा है 1600 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो जो मौर्य शासक अशोक था, इनकी मृत्यु जो है यह 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो जो जलियांवाला बाग की घटना है यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन बज्ज महाजनपद की राजधानी थी? तो इसमें से जो बज्ज महाजनपद की राजधानी थी वह है वैशाली। अगला क्वेश्चन मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रौलट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो इसमें से जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की, यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो जो वंदे मातरम गीत की रचना की है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? तो इसमें से दयानंद सरस्वती के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह है सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाड़ सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो ऋग्वेद के मंत्रों का समूह है उन्हें जो है सूक्त कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो जो चौरी चौरा की घटना है यह जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना जो है 1932 ईस्वी में हुई थी। अगला है, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो जो पर्युषण पर्व है इसका आयोजन जो है जैनियों के द्वारा 10 दिनों के लिए किया जाता है। अगला, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो किस नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। अगला है, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो यह किस वेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामवेद में। अगला, 1877 में वायसराय लिटन ने को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महारानी विक्टोरिया ने। अगला है, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो जो मोठ की मस्जिद है यह जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी। नेक्स्ट है, किस सन में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो इस प्रस्ताव जो पारित हुआ था यह 1940 ईस्वी में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो जो पहले भारतीय थे वह हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो जो पाटलिपुत्र था इसमें मेगास्थनीज के द्वारा बताए गए कुल 64 द्वार थे। अगला है, भगवान महावीर ने वर्ष की आयु में घर यानी किस वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वह एक वन में रहने चले गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 वर्ष की आयु में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलापादिकारम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की? तो इसकी स्थापना जो है यह आर्य समाज ने की थी, यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं वह भरत मुनि को माना जाता है। अगला, मौर्योत्तर काल में वह पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थीं। तो जिनके पास जमीनें नहीं थीं वह जो हैं दास कर्मकार थे। अगला है, पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो जो बंगाली समाज सुधारक हैं उस लेखक का नाम है 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो इसमें से जो सबसे पुराना वेद है वह है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है?
तो जो वर्तमान भारत में स्थित नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो यह जो है 1919 ईस्वी में कमान संभाली थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की? तो जो शुंग वंश की स्थापना है यह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अगला, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसमें से जो गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इसमें जो है खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया था। अगला, शेर खान ने में चौसा में युद्ध हुमायूं को हराया, यानी शेर खान यानी शेर शाह सूरी जो है इन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं को कब हराया था, यानी चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो चौसा का युद्ध है ये आपका कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में। अगला है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। अगला क्वेश्चन है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की। तो जो बुद्धचरित की रचना है यह अश्वघोष के द्वारा की गई थी। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जो जलियांवाला बाग है यह आपका कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। तो जो 3 एक समूह में हैं, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये सब 3 एक समूह के अंतर्गत आते हैं। इसमें से जो भिन्न है वह है दादा भाई नौरोजी। अगला है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्म्स एक्ट 1878। अगला है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो जो बस्तर विद्रोह है ये आपका 1910 ईस्वी में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था वह था बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान मूबेंदेवल और अरैयार की उपाधियाँ थी। तो यह किसकी उपाधियाँ थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धनी भूस्वामियों की। अगला, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक जो है वह खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। अगला है, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह, यानी ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या जो है वह 1028 है। अगला है, अंग्रेजों ने अवध पर कब अधिकार या कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अवध पर 1856 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, रवि कीर्त ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। अगला, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो जो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव है
यह सबसे अधिक प्रभाव इसका जो है बंगाल पर पड़ा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए किस सन में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो जो खिलाफत समिति का गठन है ये जो है मार्च 1919 ईस्वी में किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 107 का ए, पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।